स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। और आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। टॉप 20 क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है और आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी जो मंथ अप्रैल मंथ 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है और उसके आगे जो भी एग्ज़ाम में आएंगे सब में क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र है, ईमेल प्रोग्राम है, बहुत यानी दोनों है या नन कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर और आपको मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये सब आपके इंटरनेट ब्राउज़र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम यानी जो लिब्रियोफिस काल्क होता है, एक्सेल को काल्क बोलते हैं, उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? उसका करेक्ट आंसर है लिब्रेशन सैक्स। अगला क्वेश्चन है, बाउंस मेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल को सेंडर को वापस कर देता है, यानी कि बाउंस मेल किसे कहते हैं? जिससे चेक बाउंस हो जाती है, जो चेक काटता है उसको पास वापस बाउंस हो जाती है। उसी तरह से ये ट्रू है, यानी कि जो प्रेषित करता है, ये जो भेजने वाला होता है मेल, पुनः उसी के पास दोबारा वापस हो जाती है। यानी नेटवर्क फेल हो जाता है कभी कभी कुछ कारण से, तो मैसेज वापस जो भेजता है उसी के पास पहुँच जाता है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, RDS फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है, रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा पैकेज का डुप्लीकेट बनाता है और पैकेट को अतिरिक्त रूट में भेजता है, तो ये फॉल्स है। रिपीटर नेटवर्क डिवाइस होता है जो नेटवर्किंग रेंज को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो ये ट्रू है। उमंग ऐप एक ऐसा ऐप है जो गवर्नमेंट सर्विसेज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ऑनलाइन गैस बुक करना, इस तरह की फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की होती हैं उसमें ये ऐप यूज़फुल होता है, 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में एक समय पर एक से ज़्यादा ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी से एक कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी है, उसमें एक साथ कई ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी। तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कई ब्राउज़र का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट जेपीजी फाइल एक्सटेंशन एक वीडियो फाइल है, ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि डॉट जेपीजी एक इमेज होती है, जैसे कोई इमेज होती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेपीजी। वीडियो फाइल होती है तो उसका डॉट एमपीयू, MP4 ये होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है, तो ये फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, काल कुछ भी हो, उसमें फॉन्ट साइज को हम बदल सकते हैं। इनमें से कौन ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, यानी डेटा संचार जो किसी के पास सूचना भेजते हैं वो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर है मॉडम, क्योंकि माइक्रोवेव सिस्टम जो होता है, यानी जो आपका डिश एंटीना होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये माइक्रोवेव में आते हैं। और कोएक्सियल केबल यानी जिससे टेलीफोन तार जो होते हैं, लाइन जो होते हैं, ये सब आपके ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी एक दूसरे से बात करने का, डाटा भेजने का माध्यम है, लेकिन मॉडेम यहाँ पे नहीं है, डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट कीज, यानी कोई टेक्स्ट है लिखा है उसको कॉपी करना है तो कौन सी शॉर्टकट कीज का हम यूज़ करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+C। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं तो पहला जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज XP, विंडोज 10, ये आपके रैम मेमोरी पर लोड होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कौन इसको लोड करता है रैम मेमोरी पे? तो इसका करेक्ट आंसर है बूटस्ट्रैप लोडर। और यहाँ पे जो सीमोज है ये सिस्टम की डेट टाइम को मैनेज करता है। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करता है। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग जो कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं ये आपका 3D प्रिंटिंग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो .odt ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है, .ods ये आपका लिब्रे ऑफिस काल्क का एक्सटेंशन है, .odp ये पावर पॉइंट यानी कि इम्प्रेस का एक्सटेंशन है, लेकिन .rtf जो है ये वर्डपैड का होता है, ये लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं होता है।
IIS स्टैंड फॉर, IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अगला है, कौन एक वैलिड मेल है, यानी ईमेल एड्रेस दिया गया है, इसमें कौन सा ईमेल एड्रेस सही है गलत है। जैसा कि पहला ईमेल एड्रेस है, आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ईमेल एड्रेस में ऐट सिंबल के अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं होता है। अगला है sales@inquiries .guilds.co.uk। अब लगातार डॉट यूज नहीं हो सकते हैं तो हमें पता है, लेकिन गैप करके डॉट का यूज किया जा सकता है, नहीं डॉट यहाँ पे इस तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन लगातार हम दो डॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला ईमेल एड्रेस जो है इसमें डबल ऐट लगे हुए हैं, डबल ऐट किसी भी ईमेल एड्रेस में नहीं होता है, और इसमें कहीं पर भी ऐट का सिंबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, यानी sales@inquiriesguilds.co.uk, क्योंकि ऐट एक सिंबल है इसमें और डॉट क्योंकि गैप करके, ये आपका करेक्ट आंसर है। वेब का स्पेसिफिक पेज क्या कहलाता है? कोई इंटरनेट पेज हम खोलते हो, पेज क्या कहलाता है? उसका करेक्ट आंसर है वेब पेज, यानी वेब इंटरनेट के कोई पेज खोलते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं, और मेन पेज को होम पेज बोलते हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, सभी बैंकों के जो मालिक होता है, उसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास। कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? यानी एक्सेल और जो काल्क होता है उसमें कुछ फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं, तो कौन से में टेक्स्ट फंक्शन यानी लेटर संबंधित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर है PMT, क्योंकि CHAR कार से कोई अक्षर का कोड पता चलता है, जैसे कैपिटल A का कोड क्या होता है, तो CHAR कार टाइप करेंगे और A लिख देंगे ब्रैकेट में, ऑटोमेटिक A का कोड आ जाएगा। इसी तरह से वेरिएबल का भी आ जाएगा। लेंथ से क्या होता है, जैसे यहाँ पे राम लिखा है, राम में कितने अक्षर हैं, तो ये लेंथ फंक्शन से पता चल जाएगा। लेकिन जो PMT है ये आपकी किस्त निकालने का काम करता है, ये आपका फाइनेंशियल फंक्शन है। तो टेक्स्ट फंक्शन आपका केवल कार, वायर और लाइन है। पेट के लिए अगर बताना चाहें हम, तो यहाँ पर एस राइटर एस काल्क ओपन करते हैं, अब यहाँ पर हम इक्वल टू CHAR कार टाइप करेंगे, और यहाँ पे हम कोई नंबर डाल, जैसे हम डालते हैं 65 और एंटर कर दिया, तो 65 यहाँ पे आंसर आ गया A, यानी 65 कोड जो होता है A का कोड होता है। ऐसे CHAR लिखते हैं और यहाँ पे से हमने लिख दिया 56। अब 56 किसका कोड होता है, तो यहाँ पे 8, यानी 8 जो लिखा होता है उसका कोड ये होता है। इस तरह से बराबर लेन होता है, लेन, इसमें हमने लिख दिया रमेश, इनवर्टेड काम में लिखा हमने रमेश। तो रमेश में कितने लेटर हैं, ये आपका इस फंक्शन से आ जाएगा। तो ये आपका टेक्स्ट फंक्शन होता है, लेकिन जो PMT फंक्शन होता है ये आपका फाइनेंशियल फंक्शन होता है, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा PMT। अगला क्वेश्चन है, किस साल पहला ईमेल भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971, रे टॉमलिंसन द्वारा पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ये जानने वाला, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता का होना, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना, कंप्यूटर को असेंबल करना। तो इसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित शब्दों का जानना, कंप्यूटर संबंधित शब्दों को जानना ही आपका कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल माय